जय श्री राम। मल्होत्रा मिहिरोत्रा का अपभ्रंश है और उनका सूर्य वंश है। उनके शास्त्रोक्त प्रमाण पर आज हम बात करेंगे। विष्णु पुराण के अंदर ये प्रमाण दिया हुआ है कि महानंदी राजा का पुत्र, जो कि शूद्रा के पेट से, नौकरानी के पेट से हुआ था, उसने प्रबल होकर अक्षत्रिय वंशों का बहुत नाश किया और उसके पीछे दूसरे राजाओं ने भी उसी नीति पर चलकर खत्रियों का विनाश किया। मिहिर प्रकाश ग्रंथ में लिखा है कि उस समय अक्षत्रियों, जिनको खत्री बोलते हैं, उनके अत्याचारों से बचने के लिए मिलकर एक सम्मति करके अपने और नाम, स्वरूप और जाति को छिपा लिया। कैसे? अग्नि रवि ते सोमे जगत हुए विख्यात, जे रखिए ए नाम ता शत्रु कर दे घात। सम्मति सिद्ध बनाए के गोत नाम ए थाप, रखिया नाम मिहिरोतरे सूर्यवंशियां आप। पौरवंशी आबणे उत्तम जात कपूर, अग्निवंश खन्ने बने जेड़े रण विच शूर। बदले रूप स्वरूप ते होर वटाए नाम, किरता कारा पलटियां धर्म रख दे काम। मिहिरवंशियां पौरवां कीती आन विचार, अग्निवंशियां भी मनो कीता ए निर्धार। मूल लुकावो नाम तू पता ना पावे कोई, धर्म बीज दे कारणे सिर ते लवो संजोई। इससे सिद्ध है कि अक्षत्रियों की इन तीन जातियों ने अत्याचारों से बचने के लिए नाम थाप धारण कर लिए। सूर्यवंशियों ने अपना नाम मिहिर वह मिहिरोत्रा रखा। मिहिरोत्तर का अपभ्रंश अब मल्होत्रे बोला जाता है। चंद्रवंशियों ने अपना नाम कपूर रखा। ये नाम उन्होंने अपने मूल वंश का ध्यान रखकर ही रखे प्रतीत होते हैं। जैसा कि मिहिर शब्द संस्कृत का शब्द है, जो उनादि सूत्रों में इस प्रकार सिद्ध किया गया। इशी, मदी, मुदी, खिदी, छिदी, भिदी, मंदी, चंदी, तीमी, मिही, मुही, मुची, रुचि, रुदि, बंदी, शुशी, भय, किरच। उनादि 1/51 में ऐसा दिया गया है। अब ईश, मद, मूद, खिद, छिद, भिद, मंद, चंद, तिम, मिह, मुह, मुच, रुच, रुद्ध, बंधु, शुक, इन धातुओं से किरच इर प्रत्यय होता है। ठीक है। इस सूत्र में से मिहि से चेन, भवादि परस्मेदि अनिटय से दूर प्रत्यय आकर मिहि जमा में इर बराबर है मिहिर शुद्ध है। कुटुंबी सूत्र में भी ये विषय अच्छे से दिया गया है कि मिहिर शब्द का संधि विच्छेद कैसे हुआ। मिहिर शब्द का संधि विच्छेद शास्त्रोक्त विधि से संस्कृत भाषा का जो शब्द है उससे लिया गया। भुट्टो दीक्षित जी ने कौमुदी के इस सूत्र की व्याख्या में लिखा है कि मिहिर है सूर्य है, मोहतिथि मिहिर है, अर्थात मेह बरसाने वाला, सूर्य ही किरणों द्वारा जल को खींचकर मेह बरसाता है। ठीक है, इसलिए मिहिर नाम सूर्य का है। अब कोशों में भी मिहिर शब्द सूर्य का पर्याय माना गया है। अमर कोश में सूर्य के 37 नामों में विकर्त नारक मार्तंड मिहिरा ऋण पूषण है। अब 1/3/29 में ये बात लिखी हुई है। यहाँ मिहिर सूर्य का नाम दिया है। दूसरे कोशों में भी मिहिर सूर्य के नामों में भी दिया हुआ है। अत्रिकांड शेष में 2 नाम दिए हैं, महिर और मिहिर। जैसे महिर, मिहिर गाथा कालकृत्य पदम पाणि ही, सो मिहिर तो सूर्य का पर्याय है। अब सूर्य कहो मिहिर कहो एक ही अर्थ है। अब मिहिरोत्तर का अर्थ है मिहिर सूर्य, जिस वंश का उत्तर अर्थात प्रधान पुरुष है वह मिहिरोत्तर है। ठीक है। उत्तर का अर्थ उत्तम श्रेष्ठ प्रधान है, जैसा कि अमरकोश नामक ग्रंथ में आया हुआ है। तो उपर्युदिचे श्रेष्ठे शिव तरह से आता, तो एक ऊपर
2 उत्तर दिशा में होने वाला और 3 श्रेष्ठ उन अर्थों में उत्तर शब्द विश्वकोश में आया। हम इसका शास्त्रीय प्रमाण देने का प्रयास कर रहे हैं। जो विद्वान लोग इस पर जो है विवेचना करते हैं इस विषय के ऊपर और वंशों के बारे में वो जानकारी का अभाव है, तो उनको मैं ये प्रमाण सहित उत्तर देना चाहूँगा कि उत्तरम प्रतिवाक्ये सयादुर्दोदिच्य तमे अन्यात उत्तरस्तु विराटस्य तन्यदिशि चोतरः। उत्तर शब्द उत्तर देने अर्थ में नपुंसक, ऊपर, उत्तर दिशा में होने वाला और उत्तम, इन 3 अर्थों में त्रिलिंग विराट के पुत्र को माना गया है। अब पुल्लिंग और उत्तर दिशा का नाम हो तो स्त्रीलिंग होता है। सो सूर्यवाचक मिहिर शब्द से परे श्रेष्ठवाचक उत्तर शब्द के जोड़ने से मिहिरोत्तर शब्द सिद्ध हुआ। इसी का अपभ्रंश मल्होत्रा है। मिहिर के रै को लय करके और स्वर में भेद करके मल्होत्रा शब्द सिद्ध हुआ। अब रल की स्वर्णता होने से रै के स्थान लय सहज ही हो जाता है, जैसा कि कहा गया है। अलंकार शास्त्र के जानने वाले पंडित विद्वान लोग जानते हैं कि रै लय की, ड लय की और शय और पेट कटे शय की खय बोला जाता है और वै और बै की आपस में स्वर्णता है। इससे मिहिरोत्रा से मल्होत्रा हो जाना सहज ही है। कई इसे मिहिरा अवतार शब्द का अपभ्रंश भी मानते हैं। तो इस प्रकार से मेहरा से मेहरोत्रा, मल्होत्रा, मेहरोत्रा इन शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इसमें बिल्कुल भी जो है किसी प्रकार की शंका नहीं है। ये एक वैदिक, शास्त्रिक और पुराणों का प्रमाण दिया गया है। और एक बार और याद रखें, मल्होत्रा जो वंश है, मेहरोत्रा जो वंश है और मेहरा जो है, ये तीनों एक ही चीज़ है और ये तीनों सूर्यवंशी हैं। ये सूर्यवंशी होने का प्रमाण मैंने शास्त्रों से ढूंढ कर यहाँ पर दिया है और सूर्यवंशी हैं और इनका जो गोत्र है वो कौशल गोत्र है। और कुछ लोग मल्होत्रा अबलश गोत्र लगाते हैं, वो अबलश गोत्रीय नहीं है, या तो वो मल्होत्रा नहीं है, उन्होंने मल्होत्रा नाम बाद में धारण किया है किसी वजह से, जिन्होंने अपना गोत्र नहीं बदला लेकिन सरनेम बदल लिया। इसलिए जो भी मल्होत्रा है, अगर वो गलती से अबलश लिख रहा है तो कृपया वो कौशल गोत्र याद रखें, उनका कौशल गोत्र है। और मल्होत्रा कौशल गोत्र की कुल गुरुगद्दी पानीपत के अंदर है। श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम, जो कि कौशल गोत्र की कुल गुरु गद्दी है, ना कि किसी एक सरनेम की गद्दी है, इस बात का याद रखें। वो कौशल गोत्र की कुल गुरु गद्दी है। और मल्होत्रा कौशल गोत्र की जो कुल देवी हैं वो शिवाय माता हैं और शिवाय माता का मंदिर भी पानीपत के श्री बीराजी कृपाधाम आश्रम में है। ये श्री बीराजी कृपाधाम पानीपत के अंदर भामना चौक पर स्थित है। तो आप मल्होत्रा परिवार जो भी है, जो भी कौशल गोत्रीय परिवार हैं, वो आकर के कुल देवी के दर्शन कर सकते हैं, कुल देवता के दर्शन कर सकते हैं, अपनी कुल गुरुगद्दी के दर्शन कर सकते हैं। ये शास्त्रोक्त प्रमाण मैंने प्रयास किया है कि आप तक पहुंचाऊं। जय श्री